नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल SPS झारखंड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट, जो कि दोस्तों JSSC CGL वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि JSSC का एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गया है। ऐसे समय में आप जितना भी प्रैक्टिस सेट लगाएँ उतने ही आप लोगों के लिए अच्छी होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तभी आपको क्वेश्चन पकड़ में आएगा, किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन से चैप्टर से आपका प्रश्न छूट रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। एक डिजिटल घड़ी में दोस्तों किस प्रकार का कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या एम्बेडेड कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एम्बेडेड कंप्यूटर। दोस्तों आप आंसर देखने से पहले आप वीडियो को रोक लें या तो आप इसे तुरंत अपने नोटबुक में आंसर एक बार ज़रूर लिखें, तभी आपका पता चलेगा दोस्तों कि कितना आपका करेक्ट हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास कंप्यूटिंग का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। पेमेंट एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्मेंस एज ए सर्विस, प्रोटोकॉल एज ए सर्विस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। पास का पूर्ण रूप यानी पास का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। दोस्तों आपको बता दें कि फुल फॉर्म से प्रश्न जरूर एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जितने भी कंप्यूटर के हैं वे आप ज़रूर एक बार फुल फॉर्म को सारे देख लें, क्योंकि दोस्तों हर एक में एक या दो फुल फॉर्म पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो पास है इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और इसके बारे में कुछ जानते हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म सेवा, जिसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के नाम से भी जाना जाता है, पास डेवलपर्स के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है जिसे वे अनुकूलित अनुप्रयोगों को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग 5वीं पीढ़ी की भाषाओं में नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन है SQL, AI, प्रोलॉग, OPS5। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, SQL। जो दोस्तों 5वीं पीढ़ी की भाषाओं में SQL, जिसे यह जो भाषा है यह 5वीं पीढ़ी में प्रयोग नहीं हो रहा है। आइए जानते हैं SQL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो कि यह जो है दोस्तों यह 4थी पीढ़ी की भाषा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं। कंप्यूटर में यानी स्मृति क्या होता है दोस्तों, इसे यानी मेमोरी के प्रकार हैं। क्या सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर या ऑप्टिकल। तो दोस्तों इसमें दिया गया है कूट, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। पहला है ऑप्शन में 1 या 2 सही है, या 2 या 3, 1, 2 और 4, या डी में है सभी चारों। तो एक बार आप फिर से देख लें कि कंप्यूटर स्मृति के प्रकार कौन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको ऑप्शन है नीचे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कंप्यूटर स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। आपको बता दें दोस्तों, जो मेमोरी होता है यह 2 ही प्रकार की होती है। मेमोरी 2 प्रकार की ही होती है। पहली जो सेमीकंडक्टर या प्राथमिक मेमोरी कहलाती है, और दूसरा द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी कहलाती है, जो कि मैग्नेटिक या ऑप्टिकल हो सकती है। यानी सहायक मेमोरी यानी द्वितीय मेमोरी क्या हो सकती है, मैग्नेटिक या तो ऑप्टिकल हो सकती है। द्वितीयक स्मृति के उदाहरण है, यानी द्वितीय जो मेमोरी है उसके उदाहरण क्या चीज़ें, जैसे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और बहुत सारे और आते हैं इसमें। तो आप लोगों के लिए अगला प्रश्न है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, कनेक्टर, ज्वाइनर, नेटवर्कर या मॉडेम। तो आप सभी को ये पता ही होगा कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, मॉडेम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
और अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्नों को क्या कहते हैं? कोड, बारकोड, प्राइसेस या स्कैनर। जितना भी प्रोडक्ट्स होता है दोस्तों, उसमें जो प्रिंट लाइन रहता है या जो प्रिंटेड रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है बारकोड। जितना भी जो भी प्रोडक्ट्स रहता है उसमें जो लाइन दिया रहता है उसे बारकोड कही जाती है, तो याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, CAS का पूर्ण रूप क्या है, यानी CAS का फुल फॉर्म क्या है? कंडीशनल ऑडियो सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, कंप्लीट ऑडियो सिस्टम या कंप्लीट एक्सेस सिस्टम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। फुल फॉर्म याद जरूर रखें दोस्तों, CAS का फुल फॉर्म कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। अगला प्रश्न है दोस्तों, CH यानी जिसे C# प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया था, यानी जो CH है यह प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया थे? एंड्रेस हेज़ेल्सवर्ग, EF कोड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एंड्रेस हेज़ेल्सवर्ग। C# यानी CH जो होती है, इनकी प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार एंड्रेस हेज़ेल्सवर्ग ने किए थे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है, निम्न में से निजी क्षेत्र नेटवर्क PAN की समान दूरी क्या होती है? यानी PAN की समान दूरी उसके लिए क्या होती है? 10 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर या 50 मीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 10 मीटर। जो निजी क्षेत्र में नेटवर्क का उपयोग किया जाता है वो 10 मीटर तक की समान दूरी होती है। ब्लूटूथ जैसे इसमें आते हैं दोस्तों, इसमें ब्लूटूथ USB केबल से जुड़ी डिवाइसेस शामिल होती है, PAN जिसकी समान दूरी 10 होती है, और इसमें ब्लूटूथ USB केबल जुड़ी डिवाइसें शामिल होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है ट्रोजन। ट्रोजन एक का प्रकार है, किसका प्रकार है? कंप्यूटर भाषा, मालवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर पेरिफेरल। तो दोस्तों ट्रोजन क्या चीज़ है? ट्रोजन एक दोस्तों मालवेयर का प्रकार है। ट्रोजन एक मालवेयर का प्रकार है। तो ट्रोजन एक विदेशपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एक प्रकार का मालवेयर है। ट्रोजन एक प्रकार का मालवेयर है, जरूर याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों, संचार लाइन और राउटर का संग्रह किसके द्वारा बनाया जाता है? संचार लाइन और राउटर का जो संग्रह है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? राउटर, ब्रिज, सबनेट या पैकेट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सबनेट। जो संचार लाइन और राउटर का संग्रह होता है वो सबनेट के द्वारा बनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी। जरूर याद रखें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसी से हो सकता है प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। तो आप जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाएं, आप सारे उन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लें, याद कर लें या नोट कर लें कहीं एक कॉपी में, जिससे आप जब एग्ज़ाम नज़दीक आते जाए तो एक बार आप पलटा कर देख लें, जिससे आपको एक बार सारी बातें आपको याद रहे। जो संचार लाइनें होती है और राउटर का संग्रह को सबनेट के द्वारा बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वह वेबसाइट जो किसी एक स्थान को 3D डायमेंशनल ढंग से देखने या समीक्षा करने में सहायता करती है? कौन सा वेबसाइट है दोस्तों जो कि कोई भी स्थान को 3D डायमेंशनल ढंग से देखने में या समीक्षा करने में सहायता करती है? गूगल मेल, गूगल डेस्कटॉप या गूगल वीडियो प्लेयर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? गूगल जो वेबसाइट है दोस्तों, इसके द्वारा किसी भी स्थान पर डायमेंशनल ढंग से देखने और समीक्षा करने में सहायता होती है। आइए कुछ और इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। गूगल का जो अर्थ है, इसका गूगल एक आभासी ग्लोब मानचित्र एवं भौगोलिक सूचना कार्यक्रम है, जिसे सामान्यतः अर्थ व्यूअर या 3D कहा जाता है। गूगल को अर्थ व्यूअर या 3D कहा जाता है। गूगल से यानी जो आभासी ग्लोब मानचित्र है या भौगोलिक सूचना कार्यक्रम को
प्रदर्शित करते हैं या गूगल दिखाता है, जिसके सामान्यतः 3D व्यूअर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को सामान्यतः क्या कहते हैं। जो ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? अटैचमेंट, हाइपर लिंक, मेल बॉक्स या आईपी एड्रेस। दोस्तों यह बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए। जो ईमेल और खाते का स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स। जहाँ पर सारे ईमेल स्टोर होते हैं उसे क्या बोले जाते हैं? मेल बॉक्स। बहुत ही इजी प्रश्न था दोस्तों, तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का आंसर करेक्ट ही कर चुके होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से प्रोजेक्ट लून किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? इनमें से कौन सा है जिनकी कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि प्रोजेक्ट लून कंपनी द्वारा विकसित किया गया? यानी इनमें से कौन सा है जो कि प्रोजेक्ट लून कौन से कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एक्स कंपनी या ट्विटर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एक्स कंपनी। यानी जो एक्स कंपनी है दोस्तों, यह प्रोजेक्ट लून को विकसित किया है। यह प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों? अल्फ़ाबेट की सहयोगी कंपनी एक्स, पहले गूगल एक्स द्वारा विकसित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डेटा के समूह को क्या कहते हैं? डेटा के समूह को क्या कहा जाता है? सूचना, ऑब्जेक्ट्स, डेटा टाइप या रिकॉर्ड? तो दोस्तों डेटा के समूह को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड्स को कहा जाता है। यानी जो जहाँ पर सारी डेटा एकत्रित होते हैं उसे कहा जाता है रिकॉर्ड्स। तो याद रखें, इसका डेटा के समूह को रिकॉर्ड्स कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है एकीकृत परिपथ का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है इसका रेमिंगटन रेड, जॉन बेकस, जैक किबी या स्टीव जॉब्स? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जैक किबी। एकीकृत परिपथ का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? जैक किबी के द्वारा यह परिपथ का आविष्कार किया गया, जैक किबी। जरूर याद रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनपुट एवं आउटपुट उपकरण। इनपुट एवं आउटपुट उपकरण का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या इनपुट डिवाइस? दोस्तों इनपुट और आउटपुट उपकरण का जो नियंत्रण होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कंट्रोल यूनिट। आइए कंट्रोल यूनिट के बारे में जानते हैं दोस्तों। इनपुट और आउटपुट उपकरण का नियंत्रण कंट्रोल यूनिट द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप के नाम से जाना जाता है। सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप के नाम से जाना जाता है। ए, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग यूनिट? तो दोस्तों जो ऑक्सिलरी मेमोरी के लोकप्रिय रूप के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या चीज़ है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या चीज़ होती है? जैसे आप सभी को बताएं दोस्तों, मेमोरी में कि दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक प्राथमिक मेमोरी और दूसरी सहायक मेमोरी। तो इसे अस्थाई मेमोरी भी कहा जाता है। सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। जो सहायक मेमोरी है इसे सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर है दोस्तों जिसमें निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं है? संचयनकर्ता, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर या बफर? तो दोस्तों इनमें से कौन सा है जो कि कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बफर। बफर जो है दोस्तों यह कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और यह अंतिम प्रश्न है दोस्तों। कंप्यूटर सिस्टम में कैश के उपयोग के कारण बढ़ता है? प्रोग्राम के लिए उपलब्ध मेमोरी स्थान,
डेटा के लिए उपलब्ध मेमोरी स्थान, मेमोरी एक्सेस की उपलब्ध गति, सीपीयू की संबोधित रेंज। कंप्यूटर सिस्टम में कैश के उपयोग के कारण क्या बढ़ता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मेमोरी एक्सेस की उपलब्ध गति। कैश जिसे कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में कैश के उपयोग से स्पीड मेमोरी एक्सेस बढ़ जाती है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से आप लोगों को दोस्तों प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर के मिलते जाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।